क्लास 10th वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी बारे में आज सुनेंगे। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव में कर्ता कार्य को स्वयं करता है, जबकि पैसिव वॉइस में कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है। जैसे हमने लिखा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। आई मीन्स हो गया मैं, राइट में लिखना, ए लेटर मैंने एक पढ़। सेंटेंस डिवाइड हो गया आपका 3 पार्ट में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता। राइट हो गया वर्ब, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया। और ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्म। सेंटेंस आपका 3 भागों में बटा, मतलब 3 पार्ट में, कर्ता, क्रिया और कर्म। इन्हीं तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका एक सेंटेंस तैयार हो जाता है। अब इसमें मैं पत्र लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखा जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ए लेटर को पहले लाइए तब तो सब्जेक्ट होगा। अब ये आपका होगा ए लेटर, ये आपका सब्जेक्ट का काम किया। इसके बाद हम इसका टेंस देखेंगे। आई राइट ए लेटर का टेंस क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। है लगा, हूँ लगा है तो प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी पहचान आपको बताया गया है, ता है, ती है। अब इसमें क्या आता है, इज एंड आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई करके फिर प्लस, ये हो गया आपका फार्मूला। अब ये डिपेंड करता है कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। इज आपका आएगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। एम कहाँ आएगा, आई के लिए। और आर कहाँ आएगा, प्लूरल के लिए। अब आप स्वयं सोचिए, ए लेटर आपका एक वचन है, सिंगुलर है। एक वचन माने सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। अब तो हो गया ए लेटर इज। इसका थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव वॉइस होगा, किसी भी सेंटेंस का होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाएगा। तो आपका हो गया ए लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटेन, सेकंड रो। लेकिन थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है, चाहे जो टेंस हो, चाहे जैसा पैसिव हो। ए लेटर रिटेन बाई। अब आप बताइए, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ये श्रेणी बना देते हैं। आई के लिए होता है मी, ई के लिए होता है हिम, सी का होता है हर, बी का अस, यू का यू, और आपका बचा डी, दे का होता है डी। अगर ये सब्जेक्ट शुरू में दिया है तो पैसिव बनाते इसमें आई का मी हो जाएगा, ई का हिम हो जाएगा, ई फॉर मैस्कुलिन जेंडर और सी फॉर फेमिनिन जेंडर। सी का हो गया हर, डी का हो गया अस, अगर यू है तो यू रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं, अगर किसी का नाम है तो नाम में चेंजिंग नहीं होगा, बल्कि वही, जैसे इसमें है आई राइट ए लेटर। अब अगर होता मोहन राइट से लेटर तो आपका हो जाता है लेटर रिटेन बाई मोहन। नाम में चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके जगह पर ये सब दिए हैं, आई दिया है, ई दिया है, सी दिया है, बी दिया है, यू दिया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में बदल करके ये हो जाते हैं मी।
अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है आपका तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा। जैसे यही सेंटेंस देखिए, अगर इसकी जगह पर होता आई डू नॉट राइट ए लेटर, देखिए आई डू नॉट राइट ए लेटर, अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले मानेंगे, ए लेटर आपका हो गया। अभी हमने बताया सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, ए लेटर इज, फिर नॉट है तो नॉट रहेगा ही, ए लेटर इज नॉट, इसका थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी, ये निगेटिव का हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। विच इज साइड क्रिया, डू डज फॉर सिंगुलर और डू फॉर प्लूरल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पहले क्रिकेट। प्रश्न उठता है कैसे हम पहचानें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए किसका प्रश्न किया जाता है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिया पर क्या का प्रश्न कीजिए, क्या खेलते हो, क्रिकेट मिल गया, तो क्रिकेट पहले लाइए, क्रिकेट आपका सिंगुलर है तो आपका हो जाएगा इज पहले हो जाएगा, अर्थात जब आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इज क्रिकेट, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाई यू का आप यहाँ देख ही लिए हैं, यू का क्या हो जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, ये हो गया आपका। लेकिन कभी कभी आपका एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ होता है, हु से, तो जब एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऐसे वाक्यों में बाई हुम पहले लिखा जाता है, अर्थात हु चेंज हो गया किसमें, बाई हुम में। अब आपका बनेगा जैसे कहा गया हु सिंग्स ए सॉन्ग, गाना कौन गाता है। अब इसमें हु लग जाने से सबसे पहले बताया गया आप लिखेंगे क्या, बाई हुम। ऐसे वाक्यों में बाई का प्रयोग पहले हो जाता है तो बाई हुम हो गया। अब बाई हुम के बाद आप सहायक क्रिया लाइए, सहायक क्रिया इसमें इज, कैसे पता लगा, इज ही लिखा जाएगा क्योंकि यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो गया बाई हुम इज। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, बाई हुम इज ए सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। ये प्रश्न है गाना कौन गाता है, इसका आंसर आपका हो गया गाना किसके द्वारा गाया जाता है। जो हमने बताया कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है जबकि पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम। आपने लगाया इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई करके आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बताओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यही तक है। इसके पहले आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब आपको देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाने से पहले आपको उस टेंस की सहायक क्रिया सोचना होगा, इसकी सहायक क्रिया है क्या। इसकी सहायक क्रिया आपका इज, एम, यही प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं और यही प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। अंतर क्या है,
उसमें आप बीइंग, इसमें बीइंग जोड़ देते हैं और उसमें बीइंग नहीं जोड़ते हैं, उसमें डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें बीइंग जोड़ते हैं। तो इज एम आर प्लस बीइंग कैसे पता चलेगा? बीइंग जब आईएनजी जुड़ा रहेगा पता रहेगा कंटिन्यूसली। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसा हम पहले बता चुके हैं, प्लस बाई ये कर देंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। इज एम आर तो आपका सेंटेंस में दिया ही होगा, और इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे? बीइंग, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर आप लिख लिखेंगे। जैसे आपने लिखा सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसकी पैसिव कैसे बनाया जाए? ऊपर फार्मूला आप देखेंगे, इज एम आर साइड क्रिया प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई लगाकर आप लिखेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानिए, इसको सब्जेक्ट मान लीजिए। ए स्वीट सॉन्ग आप पहले लिखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, आपका हो गया ए स्वीट सॉन्ग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जो पहली चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल? ए स्वीट सॉन्ग माने एक मधुर गीत, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे आप? इज, आई के साथ एम, ए स्वीट सॉन्ग इज, फिर फार्मूले पाइए क्या हो जाएगा? बीइंग, स्वीट सॉन्ग इज बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग, SUNG। सिंग फर्स्ट है, सैंग सेकंड है, संग थर्ड है। ये स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, सी का ऑब्जेक्ट अभी आपको बताया गया है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसमें कार्य को कराया जा रहा है। यही अंतर एक्टिव पैसिव में होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। अब निगेटिव वाला भी एक देखिए, दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग दे आर नॉट राइटिंग लेटर। अब निगेटिव में नॉट जुड़ जाता है, इसकी हिंदी हो जाएगी वह पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा, अर्थात ये भी निगेटिव हो जाएगा। आपका आ गया ए लेटर पहले लिखा जाएगा, ए लेटर इज नॉट, इसका थर्ड फॉर्म रिटन बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई देम। ये हो गया एक्टिव पैसिव का फार्मूला, और किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस असर्टिव आपने पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव लिखिए, आर दे BUYING, आर दे बाइंग, इसकी हिंदी हो जाएगी क्या वह एक नई किताब खरीद रहे हैं। अब पहले क्या कहता था? ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते, ए न्यू बुक। ए न्यू बुक आपका क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लेगा इज ए न्यू बुक। इसके बाद क्या कहता है लगने के लिए? बीइंग, इज ए न्यू बुक बीइंग। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट, इज ए न्यू बुक बीइंग बॉट।
बाई दे का क्या हो जाएगा देम। इज ए न्यू बुक बीइंग बॉट बाय देम, क्या एक नई किताब उनके द्वारा खरीदी जा रही है। जब सहायक क्रिया पहले हो जाती है तो उसका क्या, जिसे कहा गया डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो सहायक क्रिया पहले हो जाने पर आंसर जो निकलता है क्या से निकलता है। या आपने देखा अफर्मेटिव, या आपने देखा निगेटिव, या आपने देखा इंटरोगेटिव। अब आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। संख्या हुई 12, कैसे 12 हुई, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में, 4 या 12 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 हो गया। इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, बचा आपका 1। माइनस कौन कौन हुए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाए। तो जब 4 माइनस हो गया तो बचा 8 की बनती है। अब आपको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी नहीं। अब इसकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले ध्यान दीजिए, हैज, हैड। अब यहाँ एक सवाल उठता है, कहाँ हम हैज लगाएं, कहाँ हैव लगाएं। हैज सिंगुलर में लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, प्लूरल। जैसे यहाँ आपने बीइंग लिखा है और यहाँ क्या लिखा जाएगा, बीइंग। हैज, हैव प्लस बीइंग, फिर प्लस आपका थर्ड फॉर्म नहीं होगा, फिर आप बाई लगाइए, इसी फार्मूले के तहत प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। हैज है तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद बीइंग बनेगा। अर्थात आपका प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला देखिए, सी हैज ईटेन, एग्जाम्पल, सी हैज ईटेन ऑल द केक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी हैज ईटेन ऑल द केक्स। सी हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी सहायक क्रिया, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। सी हैज ईटेन ऑल द केक्स, वो सारे केक को खा चुकी है। अब ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब पर क्या का प्रश्न कीजिए, क्या खा चुकी है, तब ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका मिला ऑल द केक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिखेंगे ऑल द केक्स, CAKES। अब इतना लिखने के बाद रुक जाइए। अब हमको ये देखना है कि ऑल द केक्स सिंगुलर है या प्लूरल। तो जब यस लगा है तो जाहिर सी बात है प्लूरल है। जैसे बॉय आपका सिंगुलर है, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है। तो ऑल द केक्स, अब इसके बाद आप लगाएंगे प्लूरल के लिए क्या लिखा गया, हैव। लेकिन हैव अकेले नहीं आएगा, ऑल द केक्स हैव के साथ आपका जुड़ेगा बीइंग। ऑल द केक्स हैव बीन ईटेन, EATEN। अब बाई करके सी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर। ये हो गया ऑल द केक्स हैव बीन ईटेन बाई हर। ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद निगेटिव लिखिए, ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड ए क्वेश्चन। उसने एक प्रश्न को नहीं हल किया है। अब आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए क्वेश्चन। क्या नहीं हल किया, फिर क्या का प्रश्न कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, आपका हो गया ए क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन पहले आपने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपका आएगा है। एक क्वेश्चन हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाई हिम। क्योंकि नॉट का प्रयोग आप हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में ही करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। हैज़ बीन नॉट नहीं करेंगे, हैज़ नॉट बीन। यह आपका शुरू में हो गया अफर्मेटिव, नेक्स्ट हो गया निगेटिव। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। हैव द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट मैच। हैव द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट मैच। अभी एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी आपका इंट्रोगेटिव में होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमको देखना है ऑब्जेक्ट। क्रिकेट मैच आपका सिंगुलर है तो जाएगा हैज। सिंगुलर में हैज लगाते हैं, हैज क्रिकेट मैच हैज क्रिकेट मैच। अब क्या जोड़ा जाए, बीन, क्योंकि बीन यहाँ आपका फार्मूला में बताया गया है। हैज क्रिकेट मैच बीन प्लेड बाई द प्लेयर्स। इसमें क्या हो गया, हैव द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट मैच, क्या खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच खेला। इसमें क्या हो गया, क्या क्रिकेट मैच खिलाड़ियों द्वारा खेला गया। तो एक्टिव वॉइस में काम करता है और पैसिव वॉइस में काम किसी के द्वारा कराया जाता है। ये आज आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उस टेंस का बीन कट के यहाँ जुड़ जाता है, तो इस नाते इसकी नहीं बनती है। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस कहीं नोट कर लीजिए, पास्ट टेंस के तीन कौन कौन, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर में आपका दो ही बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट।